So hello students, welcome to all of you. So today I have to start class 3rd English grammar chapter 2, that is noun. So let's start. So what is a noun? Noun means noun is it is a name of a person, place, animal or thing. Thing की बात कर रहे तो it can be a living thing or a non-living thing. और now let's see to the kinds of noun. काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो हमें इसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन देखना है. सो प्रॉपर नाउन क्या होता है? द नाउन दैट टेल्स द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. मतलब जिस नाउन में हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस या थिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा प्रॉपर नाउन यूज़ होता है. प्रॉपर नाउन की बात करें तो वो हमेशा मीन्स कैपिटल लेटर में यूज़ होता है. मीन्स अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करें लाइक एलिजाबेथ और एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो मतलब यहाँ पे ही इज़ अ फेमस साइंटिस्ट एंड शी इज़ द क्वीन. तो मतलब हम यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं. सो इनके जो नाम है वो हमेशा मीन्स कैपिटल लेटर में स्टार्ट होने चाहिए, वेदर वी टॉक ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग और द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग. ओके. और अगर हम किसी कंट्री की बात करें तो मीन्स इंडिया मीन्स हम एक पर्टिकुलर कंट्री की बात करें, चाइना, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया. तो जितने भी वीक्स, मंथ्स, फेस्टिवल, जितने भी मीन्स फेमस बिल्डिंग्स, टाउन्स और फेमस मीन्स कंट्रीज और सिटीज़ की बात करते हैं इन पर्टिकुलर, तो वहाँ पे हमारा प्रॉपर नाउन यूज होता है. नाउ कम टू द कॉमन नाउन. कॉमन नाउन की बात करें तो मीन्स द नाउन दैट टेल द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल. मीन्स अगर हम कॉमन में बात करें लाइक अगर हम इफ़ वी टॉक ऑफ ए गर्ल, अगर हम किसी मीन्स लड़कियों की बात करते हैं इन पर्टिकुलर, अगर देखें तो अगर स्पेसिफिकली देखें तो मीन्स रमा, सीता, अनम, ये अलग अलग हैं. ठीक है. अगर पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन यूज होगा. लेकिन अगर हम इनकी मीन्स कॉमन बात करें, जनरल वे में बात करें, तो ये किसके नाम है? ये तीनों किसके नाम है? एक गर्ल मीन्स गर्ल्स के नाम है. तो ये पर्टिकुलर टर्म जो गर्ल्स है ये हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया. इन द सेम वे अगर हम पर्टिकुलर इंडिया या चाइना, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं. लेकिन अगर हम जनरल वे में बात करते हैं मीन्स दीज आर द नेम्स ऑफ अ कंट्रीज, तो ये कंट्री, ये जो हमारा पर्टिकुलर टर्म है ये हमारा हो गया कॉमन नाउन. नाउ कम टू द कलेक्टिव नाउन. Collective noun means the noun that is responsible as a group for the person, place, animal और thing. मीन्स जिस नाउन में अगर हम कलेक्टिवली बात करते हैं या किसी ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पे मीन्स हमारा कलेक्टिव नाउन यूज होता है. लाइक अगर हम म्यूजिशियंस के ग्रुप की बात करें तो मीन्स वहाँ पे हमारा बैंड यूज होगा, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. स्टार्स के ग्रुप्स की बात करते हैं तो मीन्स वी कॉल्ड अ ग्रुप कॉल्ड अ नेम गैलेक्सी. अगर हम बुक्स की बात करते हैं, एक बुक की बात नहीं करें, मीन्स अ ग्रुप ऑफ बुक्स इज नोन एज द कलेक्शन. तो वी विल राइट अ कलेक्शन ऑफ बुक्स. हम मीन्स एक बुक्स की बंडल की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कलेक्शन ऑफ बुक्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. तो वहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं. नाउ लेट्स सी the book work. Complete the following story with the help of given words. Now, once there was a soldier in a country. He was defeated in a battle and was taken to a prison. He suffered many hardships as a prisoner. He was always upset. He longed for a country. At last he was let off. One day he was walking through the street. By chance he saw a man selling caged birds. He was very sad. He bought all the parrots. He opened the cage and set the parrots free. People thought that he had gone mad. Someone asked him why he had behaved like that. The soldier said that he was prison for many years and he knew how painful it was to lose one's liberty. Liberty means we talk of freedom. So he had set all the parrots free. Next,
Write the names of the following you have read in this story. मीन्स इस स्टोरी में मीन्स जो भी नेम्स आए हमको इनकी कैटेगरीज में लिखना है. मीन्स पर्सन की बात करें तो इस स्टोरी में मीन्स यहाँ पे सोल्जर की बात की गई है, तो सोल्जर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सन. एनिमल्स, इन द एनिमल्स विल राइट पैरट्स. For the place, we'll write prison, street, or the home. And in thing, we'll write cage. Now see the next. Next exercise. Here is a mixed bag of nouns. Put these words under the correct headings. Driver comes under the category of people. Kite is a thing, non-living thing. Drum, it is also a non-living thing. Goose, it is an animal. Octopus is an animal. Airport is a place. Watch is a thing. Chair is a thing. Bank is a place. Office is a place. Father is a people, comes under the category of people. School, it is a place. Dog is an animal. Tailor is comes under the category of people. Camel is an animal, and baby in people. Now see, write down the names of the 5 common nouns that are the names of things in your school. It can be the table, chair, blackboard, pencil, or fan. Next, 5 common nouns that are the names of animal things near your house. Animals की बात करें तो it can be dog, cat, cow, buffalo, or etc. 5 common nouns that are the names of places in your city. It can be school, house, temple, hospital, or the office, etc. 5 common nouns that are the names of the people in your city. Teachers, students, painters, doctors, or it can be means tailor, etc. Now see the next exercise. Divide the following nouns in common and proper noun. So banana comes in the common noun. Potato, common noun. Mysore comes under the proper noun. Teacher is a common noun. Gopal, it is a particular name of a person, so it will be a proper noun. Eid is a festival, it is a proper noun. Grapes is it is a common fruit. Ganga, it is a river, that is a proper noun. Town, it can be any town, so it will be a common noun. Dehradun, it will be a proper noun. Uncle, mountains, these both will be a common noun. Mount Everest will be a proper noun. Mr. Smith is a proper noun. Book is a common noun, and Ramayana is a proper noun. Now give suitable proper noun by your own to each of these common nouns. So in the boy, we have to write the name of any boy. For the girl, we have to write the name of any girl. Computer means any particular name of the computer. In the same way, we have to fill all the things under the category of proper noun. Now see the next exercise, the next and the last. Farmer Dara Singh had different kinds of animals on his farm. Write the correct collective noun for each group of his animals. So Farmer Dara Singh had a flock of sheep, a herd of cattle. We are talking about a group of these animals. Group. Now a flock of sheep, a herd of cattle, a brood of chickens, a gaggle of geese. One day, a pack of wolves tried to attack his animals. Farmer Dara Singh yelled and waved a bamboo stick to frighten them away. In this way, we have finished the chapter 2, that is noun and the kinds of noun. So thank you and have a nice day.